पॉलिटी नहीं बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है राज व्यवस्था। ठीक, इस पॉलिटी का मतलब होता है, अब जो कभी कोई किताब लेते हैं तो उस पर लिखा रहता है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, लिखा रहता है ना। ठीक ठीक है। कोई भी व्यक्ति को पार्टी बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है सर? आप भी जान के करेंगे क्या? ये आएगा पार्टी वाला, आप जान जाएंगे, काहे परेशान हो रहे हैं? उधर टॉपिक पे जाएंगे, बदल जाएगी टॉपिक, समझ आएगा फिर उधर ना। तब जानते हैं कि वो जो टॉपिक है, सब टॉपिक बड़ी बड़ी है ना। अब कैसे पार्टी बदली जाती है, कब पार्टी बदली जाती है, कब आपके पार्टी बदलने पर आपकी सदस्यता चली जाएगी, क्या करते हैं आप उस पार्टी में, ठीक है। हाँ, उसको स्टॉप करिए थोड़ा, रोकिएगा सिर्फ, उसको तो बंद करिएगा, ठीक है। तो जो पार्टी बदली जाती है उसका सबका अलग अलग रूल और नियम है, कब कब कैसे बदल जाएंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो वो अलग जब निर्वाचन पढ़ाया जाता है इन लोगों का, पार्टियों का, ठीक है, तब जाके इनका हम बताते हैं कि इसमें कब इनका निर्वाचन कैसे होता है, कब ये अपनी सदस्यता लेंगे, कौन से पार्टी में जाने के बाद सदस्यता चली जाएगी, कैसे वो वहाँ पे आएगा, परेशान मत हुई बिल्कुल, ठीक है। हम ये बता रहे थे कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था ये दोनों किताब पे लिखा जाता है ना, ठीक। ये भारतीय संविधान है, मतलब भारत का कानून है, ठीक। और उसमें कैसी व्यवस्था होगी, समय समय पे परिवर्तन क्या क्या होगा, वो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जैसे कुछ शक्तियाँ जो है जिसका उल्लेख इसमें नहीं किया गया है संविधान में, कुछ ऐसे पावर है जिसका उल्लेख इस संविधान में नहीं किया गया है, ठीक है, तो इस राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। हाँ, वहाँ पर हम लिखे हैं तो इसलिए पूछ दिए कि सर राज्य व्यवस्था क्या होता है। हाँ, ये जो भाग 5 है, जैसे आप जब भाग 1 से शुरू करेंगे, ठीक, तो ये आपका 1 से 4 तक अनुच्छेद, फिर भाग जब 2 पढ़ेंगे, ठीक है, तो 5 से 11 तक है, फिर भाग जब 3 पढ़ेंगे, ठीक है, 12 से 35 है, फिर जब भाग 4 पढ़ेंगे तो है आपका 36 से 51, फिर भाग 4 का क जब पढ़ेंगे तो इसमें 51 क है, जब भाग 5 पढ़ेंगे आप, इसमें है आपका 52 से लेकर 151 तक। अब जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, तब तक जैसे आप इतना ध्यान दीजिए कि जैसे ही 1 से 4 तक आ रहा है भाग 1, ठीक है, तब तक दूसरा अनुच्छेद आ जा रहा है, उसके बाद जब भाग 2 आ रहा है तो 5 से 11 आ जा रहा है, ठीक है, फिर तीसरा आ रहा है आपका 12 से 35, मतलब जैसे ही जहाँ ख़त्म हुआ अनुच्छेद वाला, फिर दूसरा अनुच्छेद वहाँ से चालू हो जाएगा और भाग भी बदल जाएगा, ठीक। हाँ, तो ये इस तरह है, 1 से 4, फिर 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, फिर 51 का, इसको तो खैर जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है, सरदार सरोवर सिंह समिति द्वारा इसको जोड़ा गया है बाद में, ठीक। ये भी हम बताएं कि वर्मा समिति द्वारा इसको लागू कराया गया है। ये संविधान में सरदार सरोवर सिंह समिति के अनुसार आया था, ये समिति बनी थी। संसदीय समितियाँ जब संसद अभी चलेगा तो इसमें आने वाले आगे में संसदीय समितियाँ पढ़ाया जाएगा, कितनी संसदीय समितियाँ हैं। अभी देखिए जितने भी विधेयक अभी मानसून सत्र में पेश हुआ था, ये मानसून सत्र था ना, ये वाला ये मानसून सत्र है, ये भी जो जुलाई में बीता है, ठीक है। अब इसमें जो बिल पेश हुआ था, अब विधेयक तो संसद में पेश हो गया और पारित भी हो गया वो, ठीक है, लेकिन ये पारित होगा तो हम आपको लोगों को बता रहे थे कि कार्यपालिका जो है
उस पर नियम और कानून बनाती है। जैसे जो एनआरसी था, ठीक है, आज तक इस पर कानून पारित हो गया है ये कि इसको नागरिकता कैसे इसकी मिलेगी, लेकिन इस पर कोई कानून नहीं बना पा रहे हैं लोग। ठीक उसी तरह सब सिस्टम है। तो ये जो है आपका 51 वाला है, भले सरदार सरोवर सिंह समिति द्वारा आया था, लेकिन इसे लागू कराया गया वर्मा समिति द्वारा। ठीक है, तो समितियां बनती हैं। तो अब ये जो समिति संसद की ये मानसून सत्र खत्म हुआ है, तो अब जो जो पारित हुआ है विधेयक, अब उस पर समिति बनी है कि ये काम अच्छा होगा कि नहीं, इसके लिए कौन सा नियम कानून, तो उसमें विवाद चल रहा है अभी। तो जब समितियां पढ़ाएंगे आपको, तो उस समिति में बताएंगे कि कौन कौन समिति में पक्ष के लोग रहते हैं, विपक्ष के लोग रहते हैं, कितनी कितनी इनकी सदस्यता रहती है। ठीक है, यही सब बताया जाएगा उसमें। तो भाग इसमें 5 चल रहा है, इसको संघ बोलते हैं। अनुच्छेद 75 तक पढ़ा दिए हम। ठीक, अब चलेगा अनुच्छेद 76। ठीक है, इसमें एक आ गया है क्या, इसमें एक आ गया है कि जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं, जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो एक महान न्यायवादी की नियुक्ति करेंगे। ठीक, सुना? अनुच्छेद 76 है, भारत में जो है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो एक महान न्यायवादी की नियुक्ति करेंगे। अच्छा, ये महान न्यायवादी है कौन? हाँ, हम जब आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि राष्ट्रपति इस देश के मालिक हैं, ठीक है, इस देश के राजा हैं राष्ट्रपति ना। ठीक, अब जो है हम अनुच्छेद 73 में ये पढ़ाए हैं कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जब कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना था तो फिर वो आप अपना विस्तार कर रहे हैं। जब विस्तार कर रहे हैं तो फिर अनुच्छेद 74 में आया कि उनको सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, यानी एक ठो विस्तार हुआ, वो खुद बना रहे हैं कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ठीक, बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के राष्ट्रपति कोई भी काम नहीं करते हैं। एक मार्कर भी रखा है, एक मार्कर भी अगर उनको उठाना है, ठीक है, बिना मंत्रिमंडल के या चाहे बिना मंत्रिपरिषद से पूछे उसको टच तक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, भले वो देश के राजा हों। हम आप लोगों से क्या कहते हैं बार बार कि अगर ये सिस्टम बताइए, अगर हम तो आपको राजा बनाए हैं, ठीक है, आप अगर वही सिस्टम अपनाने लगे जो अंग्रेज करके गए थे, चाहे मुगल करके गए थे, ठीक है, अगर आप वही सिस्टम अपना लेंगे तो फिर दिक्कत है। ठीक है, इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि हमारे संविधान की जो सर्वोच्च शक्ति किसके पास है ये पता ही नहीं है। भीमराव अम्बेडकर जब संविधान सभा में बोल रहे थे तो ये वो बोले कि हमारा जो संविधान है बहुत कठिन है। ठीक है, ठीक है ना, लेकिन ये जो है इसका विस्तार, ठीक, इसका इतना कठिन है, आप जो है इसको जब लागू करेंगे, ठीक, जब इसको आप लागू करेंगे तो आपका पैर तक रखना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, आपका पैर तक रखना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप अगर अब इतना कठिन है और आपके पास पावर दे दिया जाए कि आप राष्ट्रपति के पास पूरा पावर है, ठीक है, तो इतना कठिन ये बना है, हम इतना कठिन बनाए हैं और पावर आपको दे रहे हैं कि आप अपने इस पावर को संभालिए। यानी इसका मतलब है कि आप तानाशाही करने लगेंगे, फिर वही शासन लागू हो जाएगा जो अंग्रेज चला रहे थे। ठीक, तो हम बना के जा रहे हैं कठिन, लेकिन हम जो एक्चुअली जो पावर है किसी को नहीं देके जा रहे हैं। ठीक है, अरे अरविंद केजरीवाल को कभी कभी सुनिए, वो बोलते रहते हैं कभी कभी कि हमारा संविधान ऐसा है कि अगर उसको सही सुचारू रूप से लागू किया जाए तो आप एक कदम ना चल पाएँ। आपको स्वतंत्रता दी गई ये बोलने की, आप कुछ भी दिन भर में बोलते रहते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी को पीट देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, छोटी छोटी बातों में बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो अनुच्छेद 76 के तहत भारत के जो राष्ट्रपति हैं मंत्रिपरिषद के सलाह पे एक महान्यायवादी की नियुक्ति करेंगे। अच्छा, अब महान्यायवादी है कौन? ये सिर्फ इसको बोलते हैं एजी, अटॉर्नी जनरल। ठीक,
अटॉर्नी जनरल हैं, इनको बोला जाता है महान्यायवादी। अच्छा, ये न्यायवादी शब्द से कुछ नहीं समझ में आ रहा है? ठीक, जैसे हमारे यहाँ जब पहले राजाओं का शासन था उसमें भी कोई गलतियाँ होती थी, लोग जनता से कोई गलतियाँ होती थी, उनके मंत्री जो वो भी कुछ ना कुछ गलतियाँ करते रहते थे लोग, ठीक है। तो आपके जो मंत्री गलती कर रहे हैं उसके लिए भी तो कोई सज़ा होनी चाहिए ना, उसके लिए तो कोई सज़ा होनी चाहिए कि नहीं, उसके लिए भी तो कुछ काम होना चाहिए। तो वही सिस्टम अपना के यहाँ भी लाया गया है कि जो मंत्री परिषद है, ठीक है, जो मंत्री परिषद है वो काम कर रही है, ठीक। अच्छा, मंत्री परिषद काम क्या करती है? विधेयक संसद में लाएगी, ठीक, वो पारित होगा, अधिनियम बनेगा, ठीक है। तो आप मनमाना कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको तो देखने वाला कोई चाहिए ना, उसको देखने वाला कोई चाहिए कि नहीं। तो उसी को देखने के लिए एक जो है महान्यायवादी को लाया गया है। अच्छा, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के पास, हमारे पास पावर है सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, कि आप कुछ भी गलत करेंगे। जैसे हम आपको बताए थे कि एनजेसी को रद्द कर दी सुप्रीम कोर्ट, गलत किए थे लोग, ठीक है, तो एनजेसी को रद्द कर दी। इसी तरह हो सकता है कि आप कुछ मानामानी करें, ठीक है, जब आप मानामानी करेंगे तो आपको बांधने के लिए कुछ चाहिए ना, तो आपकी तरफ से पेश कौन होगा? जैसे ये अटॉर्नी जनरल हो गए, एक होते हैं एसजी, सॉलिसिटर जनरल, ठीक, एक होते हैं एएसजी, ठीक, ये होते हैं महाधिवक्ता, ये होते हैं अपर महाधिवक्ता, ठीक। इनको इसलिए लाया गया है कि आप अगर कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे आपके खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ केस हो जाती है, ठीक है, जैसे जब राफेल आया था, ठीक, जब राफेल आया था तो राहुल गांधी ने जो बयान अपना दिया था, जो बोले थे कि राफेल में घोटाला हुआ है, ठीक है, बहुत ऐसे जगह जहाँ घोटाला हो जाता है, जैसे 2G घोटाला कांग्रेस सरकार में हुआ, ठीक है, स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, सॉरी 2G स्पेक्ट्रम वो जो है एक दिया जाता है डाटा लोगों को। जैसे आप कभी भी 2G 3G 4G जब बढ़ाते हैं अपना ना, ठीक है, तो एक स्पेक्ट्रम दिया जाता है लोगों को, ठीक है, ये सरकार ही पारित करती है उसको, ठीक है। तो वो इनके समय में वो घोटाला हुआ है। स्पेक्ट्रम देखिए, ये आप जो नेटवर्क से संबंधित चीज़ है ना, वो गवर्नमेंट आपको प्रदान करती है, उसके लिए वो नेटवर्क से संबंधित है, आपको वो नेटवर्क गवर्नमेंट देगी, ठीक है। जैसे आपको अलाउ कर रही है कि आप जो है 3G स्पेक्ट्रम लेके इसको चलाइए, होता कुछ नहीं है, बस ये कि आपको उस नेटवर्क को स्वीकृति मिल जाती है चलाने के लिए, ठीक है, हाँ, आपको जो मान्यता मिल जाएगी स्पेक्ट्रम से, ठीक। जैसे 2G है तो सेकेंड जनरेशन, 3G है तो थर्ड जनरेशन, 4G है तो फोर्थ जनरेशन, 5G है तो फिफ्थ जनरेशन हो गया, ठीक है। तो वो सरकार स्पेक्ट्रम देती है आपको। तो आज देखते हैं BSNL में अपने आप को खुद सरकार नहीं ली स्पेक्ट्रम, ठीक है, तो उस स्पेक्ट्रम को देने से सरकार को फ़ायदा होता है। जैसे जो सेटेलाइटें वगैरह जाती हैं, ठीक है, जो सेटेलाइट वगैरह छोड़ी जाती है, क्यों छोड़ी जाती है? इसी यही सब पैसा लेकर ना किया जाता है सब कुछ, ठीक है। तो ये जो घोटाला हुआ था, आपने तो घोटाला कर दिया, ठीक। सेटेलाइट के पैसे जो भी नेटवर्क वगैरह है वो सब जैसे आपसे हम पैसा लेंगे तभी तो, आपसे हम पैसा कैसे लेंगे? आपका अभी जो सेटेलाइट गया हुआ है उसमें भी जो सिम वगैरह वाले हैं, जियो एयरटेल वाले, वो सब लोग जैसे जियो एयरटेल हम क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसे आपका नेटवर्क से संबंधित जितना काम होगा उससे नेटवर्क से कौन का मतलब है? ये तो अपना इसरो खुद छोड़ रही है ना। इसरो जब इनके नेटवर्क से संबंधित चीज़ें छोड़ती है, ठीक है, तब जाके पैसा लेती है ना, हाँ, ठीक है। तो आप जब कभी घोटाला करेंगे, जैसे आप कोई गलती करते हैं जब, तो आप अपना वकील रखते हैं ना, रखते हैं कि नहीं? एकदम सेम यही है, सेम यही ये भी है कि भारत सरकार कोई गलती कर दी, ठीक है, भारत सरकार कोई गलती कर दी है
उस गलती को जो है आप सुप्रीम कोर्ट में जाएगा वो मामला, ठीक है। जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो उस पर बहस कौन करेगा? तो भारत सरकार खुद का अपना वकील नियुक्त करती है, ठीक है, जो है राष्ट्रपति उसको नियुक्त करते हैं। वो भले मंत्रिपरिषद की ही सलाह पे होगा, मंत्रिपरिषद ही उसको कराएंगे, ठीक है। उनकी जो नियुक्ति होगी उसको मंत्रिपरिषद ही कराएंगे, लेकिन नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति। क्यों कर रहा है कि भारत सरकार, जैसे अभी बताए ना कि राफेल घोटाला हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, ठीक है। जैसे अभी दिल्ली का विधेयक था, ठीक है, दिल्ली वाला विधेयक, अभी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। अभी इन्होंने कॉलेजियम से सिस्टम से संबंधित जो था पेपर, ये लोग बार बार कानून मंत्रालय से लोग बार बार बोल रहे थे कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम को बदलिए, कॉलेजियम सिस्टम को बदलिए। फिर लोग, जैसे आप जो है भारत सरकार कोई ना कोई गलती कर रही है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उसका जो है जांच करती है कि आप कर क्या रहे हैं। जैसे नोटबंदी हुई थी, ठीक है, नोटबंदी हुई थी। अब नोटबंदी 2016 में हुई थी ना, 8 नवंबर 2016 को, ठीक है, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई। किसी को ये लगा कि भारत की जो सरकार है नोटबंदी की है जिससे हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ा है, हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई है, हमारे यहाँ लोग गरीब हुए हैं, ठीक है, किसी को ये लगा और उसने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया। और ठीक, कोई भी दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में केस, ठीक है। जैसे आपको लग रहा है कि भारत सरकार के खिलाफ हम केस दायर कर सकते हैं, भारत सरकार जो है ये गलत काम कर रही है, ठीक है, आप तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दीजिए। जैसे अभी फैसला नोटबंदी पे आया था ना, 5 लोगों की बेंच थी, ठीक है, 5 लोगों में 4 लोग सहमत थे। एक महिला थी, बीबी नागरा। नोटबंदी के लिए? हाँ, दोबारा नोटबंदी के लिए नहीं, वही वाला। जो नोटबंदी हुई थी। जैसे ये लोग जो नोटबंदी किए हैं, ये नोटबंदी अपने हिसाब से किए हैं, अपने मन से करवाए हैं, जबकि पावर है कि आरबीआई ही करेगी उस नोटबंदी को। जो नोटबंदी करना है उसको पावर आरबीआई को दिया गया है, ठीक है। तो ये लोग जो नोटबंदी का सिस्टम था ये लोग अपने हिसाब से कर दिए, जबकि वो काम आरबीआई को करना चाहिए। तो ये लोग बार बार, जब सुप्रीम कोर्ट में केस अब चल रहा है तो आप अपनी फाइल दीजिए, तो ये लोग जब फाइल देते थे तो उसको बंद सील में देते थे, ठीक है। जैसे अभी एक लोग हैं, उनकी ईडी के इसमें अध्यक्ष हैं वो, ठीक है, विनोद ऐसा कुछ उनका नाम है। अब वो जो है उनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो कोई ना कोई पूछेगा ना कि इनका कार्यकाल क्यों बढ़ाया जा रहा है, जब इनका काम कर रहे हैं, हाँ अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। आज आप जब कोई आपके लिए जब घूस ले, जैसे हम ये नहीं कर सकते हैं, जैसे अभी इन लोगों का ये मन है कि ये जो है कुछ दिन तक और रहें, ठीक है। तो यही तो सुप्रीम कोर्ट एक बार पूछ रही कि ये व्यक्ति में ऐसा क्या है, ठीक है, जो आप इन्हीं को बार बार लाना चाहते हैं। यानी भारत सरकार ये कब आएगा, जब भारत सरकार कोई भी ऐसा काम करेगी, चाहे वो घोटाले से संबंधित हो या भारत सरकार के खिलाफ कोई केस हो, ठीक है, ये लोग जो है केस लड़ते हैं, ठीक। तो जो राफेल वाला मामला था उस वाले में मुकुल रोहतगी थे उस समय, ठीक है, मुकुल रोहतगी। इस समय तो हमारे आर वेंकटी-रमण है, न्यायवादी वेंकटी-रमण, आर वेंकट रमन, इस समय जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं। और इसके जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है। इन्हीं लोगों का, 2 लोगों का पूछता है। इसमें 4 सदस्य होते हैं, इसमें विचार होते हैं, और ये होते हैं सिंगल सिर्फ, ठीक है। तो ये जो है हमारे देश में, हमारे भारत सरकार के खिलाफ अगर कोई केस कर रहा है तो उस केस को लड़ने के लिए इनको लाया जाता है, ठीक है। जैसे आपको तानाशाही नहीं करना है ना, आपको तानाशाही नहीं करना है। जैसे हमें क्या मतलब था इसको लाने का, अगर हम कह रहे हैं कि अब देखिए, जैसे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, चाहे निर्मला सीतारमण हो, ठीक है, ये जितने मंत्री हैं ये लोग तो बार बार कोर्ट में आएंगे नहीं ना, ठीक। और सबसे बड़ी बात है कि हम अनुच्छेद 50 आपको पढ़ाए हैं, ठीक। अच्छा, अनुच्छेद 50 क्या बताए हैं? अनुच्छेद 50 क्या है कि विधायिका जो है कार्यपालिका से अलग होगी, बताएं आपको ना, कि विधायिका जो है कार्यपालिका से अलग होगी, ठीक है। और विधायिका चाहे कार्यपालिका, ठीक है, सॉरी विधायिका नहीं है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग हैं,
ठीक है। अच्छा, कार्यपालिका में शामिल कौन है? अभी उस दिन बता रहे थे प्रधानमंत्री, ठीक है, उप प्रधानमंत्री और जो इनके कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है, ये जो मंत्री यही लोग शामिल हैं कार्यपालिका में ना। हाँ, उप प्रधानमंत्री अब खत्म हो गया है, पहले था 7 ही लोग उप प्रधानमंत्री हुए हैं, ठीक है। आज तक 7 ही उप प्रधानमंत्री हुए हैं। सरदार वल्लभ प्रधानमंत्री जब अपने बाहर के दौरे पे जाते हैं तो उस समय उनका काम कौन देखता है? वो खुद देखते हैं। वही प्रेसिडेंट का है, एक ऊपर प्रेसिडेंट करते हैं, वो कहीं बाहर जाते हैं तो वो मालिक है ना, वो उनके लिए बनाया गया है। जैसे प्रधानमंत्री का जो पद है, प्रधानमंत्री कहीं भी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, इनका पद तो डिसाइड नहीं किया गया ना, ये तो सिर्फ प्रधानमंत्री का, इनकी तो चर्चा ही कहीं नहीं सही से, सिर्फ ये बताया गया कि उनकी सलाह देने के लिए होंगे। इसे बहुत शार्टली निकाल दिया गया इनको बता के, ठीक है। अच्छा, यही अनुच्छेद 74 कहता है कि मंत्रिपरिषद होगी, तो मंत्रिपरिषद यहीं पे है, प्रधानमंत्री गए हैं घूमने ना, तो और भी सदस्य होंगे, और सदस्य वो लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मतलब प्रेसिडेंट के लिए बनाया गया एक अलग से, मतलब कि उसको देख रेख करेगा जब वो नहीं रहेंगे, हो सकता है इसके लिए बनाया गया। पहले बनाया जैसे ये जो उप प्रधानमंत्री वाला सिस्टम है, एक राजनीतिक सिस्टम है, ठीक है। राजनीतिक सिस्टम है कि इसका कहीं उल्लेख भी नहीं है, प्रधानमंत्री का ही कहीं उल्लेख है, सिर्फ इतना ही प्रधानमंत्री। अच्छा, आप लोग को बता रहे कि सिर्फ प्रधानमंत्री एक ही जगह आए हैं कि उसके मुखिया होंगे, बाकी राष्ट्रपति की चर्चा जो है 52 से 62 तक आई थी ना, 62 तक आई थी ना, 52 से 62 तक राष्ट्रपति की चर्चा है, 52 से 62 तक है, फिर 63 से 70 तक उपराष्ट्रपति के, इतनी चर्चा है ना। प्रधानमंत्री की इतनी चर्चा ही कहीं नहीं है, लेकिन पूरे भारत पर राज्य करने वाले प्रधानमंत्री हैं, कहीं आने जाने वाले प्रधानमंत्री हैं, किसी भी छोटे चीज़ का उद्घाटन करना है प्रधानमंत्री हैं, छोटे से रोड का भी उद्घाटन करना होता तो प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति कहीं नहीं देखते होंगे आप, ठीक है। राष्ट्रपति जाते झंडा उस पर भी वो सिर्फ गणतंत्र दिवस पे राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, स्वतंत्रता दिवस से प्रधानमंत्री ही फहराते हैं, ठीक है। उसमें देखिए, इसमें भी दोनों अलग अलग होता है। गणतंत्र दिवस पे राष्ट्रपति, अच्छा राष्ट्रपति इसलिए क्योंकि उसी दिन राष्ट्रपति बने थे, ठीक, और प्रधानमंत्री इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री पहले ही बन चुके थे 15 अगस्त पे। ये सब चीज़ें ध्यान में रखना होता है। राष्ट्रपति कब बने? गणतंत्र दिवस पे। प्रधानमंत्री कब बने? 15 अगस्त पे, जब आज़ाद हुआ तभी प्रधानमंत्री बन गए थे अंतरिम सरकार में, ठीक है, तो इसीलिए बनाया था। तो भारत सरकार कहाँ कहाँ गलती कर रही है, आपको तानाशाही हम करने नहीं देंगे, ठीक है। तो आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, अब इसका जवाब दीजिए, ठीक है। तो हो सकता है कि ऐसी कोई गलती रही हो, ठीक है, जो आप गलती कर रहे हैं वो गलत हुआ हो, ठीक है। तो आप लोग सुनते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है भारत सरकार को फटकार लगाई है, सुनते हैं? क्यों फटकार लगाती है भारत सरकार? अभी सुप्रीम कोर्ट बहुत दिनों से कह रही है कि आप जो है थानों में CCTV कैमरे लगा दीजिए, ठीक है, बहुत दिनों से कह रही है, ठीक। आप जो है अब केंद्र सरकार को बोल दी, केंद्र सरकार का ये अधिकार है कि आप जो है राज्य सरकारों से कहिए कि आप कैमरा लगवाइए, ठीक है। आप जैसे 43% अनुदान देना होता है, आप उतना दीजिए, ठीक है, आप उतना 60-40 करिए, चाहे आप उसको 57-43 कर दीजिए, आप जितना आपको करना आप उतना कर दीजिए, लेकिन करिए कुछ। तो जब सुप्रीम कोर्ट बोल दी है कि आप जो है सभी थानों में कैमरे लगवा दीजिए, सर तो भी बोलेगा कि आपका क्या न्याय संबंधित है, आप इसमें दखल नहीं। सबसे बड़ी बात है कि न्याय से संबंधित है। केंद्र और राज्य शायद लगवा सकते हैं, नहीं लगवा सकते। तो ऐसे कैसे नहीं लगवा सकते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे सर्वोच्च मानी जाती है। आप न्याय करने के लिए ना, न्याय कर, तो न्याय की बात कर रहा है वो ना। आप जो है आपके थानों में जब डिटेल्स मांगी जा रही है तो आप लोग कह रहे हैं हमारे पास कोई डिटेल्स है नहीं है। आपके थाने में कौन कब आया, कब गया, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, आपके थाने में कितने लोग आके हैं, आप कुछ डिटेल्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो जिस न्याय की हमको ज़रूरत है, हमको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हम उसके लिए खुद मांग लेंगे, आपको करना थोड़ा पड़ेगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसी को मतलब जो भी हैं ये लोग उनको बोल कहती भी हुई कि ये कीजिए वो कीजिए किस? हाँ, सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है तुरंत। सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं रिक्वेस्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट कभी रिक्वेस्ट नहीं करती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का सीधे एक फरमान है कि हम आदेश देते हैं, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और जितने गवर्नमेंटेड लोग होते हैं सबको आदेश देती है कि आप ये काम करिए, ठीक है। अब चाहे राज्य हो चाहे कुछ भी हो। आप प्राइवेट हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट तभी तो अरे हर जगह सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है ना।
इतने दिन से हम पढ़ा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हर एक काम नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ न्याय है। तो ये जो कैमरा वाला बात है ये न्याय से संबंधित है ना। हर सुप्रीम कोर्ट कहाँ बोल रही है कि कैमरा लगाइए? थानों में ना, थानों में ना सुप्रीम कोर्ट कहाँ बोले कि चौराहों पे कैमरा लगा दीजिए, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट कहाँ नहीं बोलेगी? जैसे कहाँ घटना हो रही है, किसी की घटना हो रही है, आप लगा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट एक कभी नहीं कही कि आप जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसको कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं बोली कि आप कैमरा लगा के चालान काटिए, कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं कही है, ठीक है? क्योंकि उससे कार्यपालिका के उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप देखिए, अब NHAI हर जगह कैमरा लगाई है, चौराहों पे भी लगा है, टोल टैक्स पे भी लगता है, ठीक है? तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको रोक दे? सुप्रीम कोर्ट उसको रोकेगी भी नहीं। लेकिन अगर उसको ये समझ में आ रहा है कि न्याय से संबंधित काम करना है तो वो फिर बोल देगी। तो वो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप सभी थानों में कैमरा लगवाइए, हमको इसकी ज़रूरत है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि ये पुलिस वाले लोग भैया जो लोग हैं ना, ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं। जैसे एक गोरखपुर में एक व्यापारी थे, ठीक है? उनका नाम उनको नहीं याद आ रहा है। गोरखपुर में उनका पता नहीं क्या, विनोद, पता नहीं, नाम नहीं याद आ रहा उनका, कुछ नाम था, वो कानपुर के थे वो, ठीक है? गोरखपुर में ये पुलिस वाले लोग उस होटल में जाके उसका जान ले लिए सब। हाँ, उसी पे हाई कोर्ट ने इनको तलब की थी इन लोगों को, ठीक है? तो ये लोग ऐसा काम करते हैं थानों में। कभी कभी ऐसा, जैसे अभी क्या हुआ था, अभी हमारे ही उत्तर प्रदेश की बात है, इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। हुआ क्या था कि ऐसा सिस्टम बता रहे हैं, पता नहीं कैसे एसपी थे वो अपनी बाइट दे रहे थे। ये बताइए कि यहाँ तक नल की पाइप लगी है, ठीक है? और नल की पाइप में टोटी लगा है। इस नल के पाइप की टोटी से फांसी लगा के आदमी मर गया, हमको समझ में नहीं आता है। बयान सुनिए, उन लोगों का बयान सुनिए कि यहाँ नल में जो है, नल की टोटी से वो जो लड़का फांसी लगा लिया है। अरे आपको तो बता तो रहे हैं, नीचे से यहीं तक नल है। सर ऐसे किया हुआ है, ऐसे बुद्धिमान कैसे तो कैसे लगाएगा? हमको तो समझ में नहीं आता है। कितनी बड़ी रस्सी लगाएगा, कहाँ गर्दन लटकाएगा? ये तो बैठेगा तभी यहीं पे गर्दन उसके पास में आ जाएगा, कैसे लगा लेगा? हाँ, ज़्यादा बड़ा था और क्या, बच्चा थोड़ा है वो, बहुत बड़ा था वो, ठीक है? तो जो सुप्रीम कोर्ट इन सभी न्याय की बात कर रही है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके खिलाफ, जैसे आप सरकार जो है बार बार जो है कोर्ट में तो पेश होने आएगी नहीं, फिर उससे इससे मतलब भी नहीं है। इसीलिए जो राष्ट्रपति ये बनाए हैं कि हमारे यहाँ एक न्याय जो है महान्यायवादी होगा। भारत सरकार कोई भी गलती करेगी, इसका जो जवाब देगी महान्यायवादी, ठीक है? अब देखिए, अब महान्यायवादी इनको बना दी। ये जो है हमारे सरकार के प्रथम विधि सदस्य हैं, ठीक? ये प्रथम विधि सदस्य हैं। ये जो है आपसे अगर पूछ दे कि भारत सरकार का प्रथम विधि सदस्य कौन है, तो महान्यायवादी होता है। इस समय कौन है इसमें? आर वेंकट रमन है। पहले कौन थे? MC शीतलवाड़ थे, ठीक है? इससे पहले जो है के वेणुगोपाल थे, उनसे पहले तुषार मेहता थे। ये सभी पूछेगा। तुषार मेहता तो अभी नहीं है सर। सॉरी, तुषार मेहता नहीं, वो मुकुल रोहतगी, ठीक है? तुषार मेहता इस समय सॉलिसिटर जनरल है, महाधिवक्ता है। ये सब दक्षिण भारत में बनते हैं सब मान्य। हाँ, दक्षिण भारत में हिंदू तो कभी नहीं होता है। दक्षिण भारत में हिंदू और मुस्लिम कभी नहीं होता है, कभी नहीं सुनेंगे। अभी ये हुआ था जो कर्नाटक, अभी चंद्रयान वाला देखे ना, चंद्रयान 3 वाला, जानते हैं सभी वैज्ञानिक दक्षिण भारत के थे। तो उसमें तो ज़्यादातर वो जो इसरो में है वो दक्षिण भारत के ही है। अच्छा, आप इसलिए कहेंगे कि इसरो जो है विशाखापट्टनम में है? आप लोग सॉरी, विशाखापट्टनम कहाँ है? विशाखापट्टनम से उधर है, कहाँ? नीचे साइड। आंध्र प्रदेश में ही है ना? है कहाँ वो? आंध्र प्रदेश के पास है ना, पुलिकट की झील के पास है ना वो। तो हम अच्छा नाम ले लिए तो क्या गलत कर दिए? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का ही भाग है ना, ठीक है? तो ये बताइए, अगर हम अमेरिका कुछ कहेगा, हाँ, मान लीजिए अमेरिका या कहीं बाहर का कुछ बोलेगा तो वो बनारस थोड़ी बोलेगा, उत्तर प्रदेश बोलेगा ना। अमेरिका
वो भारत अमेरिका जब भी बोला था भारत बोलेगा, उससे विशाखापट्टनम से कोई मतलब नहीं है। ये कारण है जैसे अलग अलग के जो है थोड़ा दूरी पे, तो उत्तर प्रदेश बोले दिल्ली उत्तर प्रदेश में बोलेंगे कि बनारस है। जैसे हो सकता है कभी कभी आप राजधानी का नाम ले सकते हैं। आप जब भी पढ़ेंगे तो भले उसका नई दिल्ली नाम है, लेकिन हमारे यहाँ राजधानी का नाम कभी भी भारत नहीं लिखा था। पेपर में कभी भी पढ़ेंगे तो पेपर में सबसे पहले लिखा रहता है, इसी पेपर में जो है ना दिख कुछ भी उसमें लिखा रहेगा नई दिल्ली, ठीक है, कभी भारत नहीं लिखा रहता है। ठीक, जब भी लिखा रहेगा, जैसे अमेरिका का है ना, उसकी राजधानी कहाँ है अमेरिका की? कैलिफोर्निया है, वाशिंगटन डीसी है ना। जब भी उसके पेपर के सामने लिखा रहेगा तो लिखा आएगा वाशिंगटन डीसी। यानी जब भी कोई काम होता है आपके राजधानी से ही होता है, ठीक ना। ये सब नॉलेज, ये सब ध्यान आपको कौन समझा? ठीक है, देखिए इधर आप जो है अटॉर्नी जो जनरल है, ठीक है, इधर देखिए अब बहुत हो गया। ये जो महाअध्यक्ष की नियुक्ति क्यों हो रही है कि भारत सरकार कोई ना कोई गलती करेगी। अगर कोई गलती करेगी तो आपको तानाशाही नहीं करना, आप जनता आपसे सवाल पूछेगी, ठीक है। जब जनता आपसे सवाल पूछेगी तो आपको उसका जवाब देना है। तो उसका जवाब देने के लिए ये नेता लोग ना आके सुप्रीम कोर्ट के सामने ये महान्यायाधीश प्रस्तुत होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो इस महान्यायाधीश को बनाया गया है। भारत सरकार के खिलाफ केस होगा तो सुप्रीम कोर्ट पूछेगी नहीं कि भारत सरकार ये काम कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनके भेजेगी नहीं, इनके खिलाफ जो समन कि ये जो सिस्टम है आपके ऐसा कर रहे हैं। तो सरकार के पास जब आएगा तो जब ये जानेंगे, जैसे आपके खिलाफ कोई भी केस होती है, कोई भी, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। नहीं ठीक है, तो सरकार के खिलाफ कोई केस कर दिया तो जो अटॉर्नी जनरल नहीं, मतलब इसको पता चल गया कि कोई केस किया है, तो एक कैसे जाके पता करेंगे कि नहीं दिक्कत क्या है। अरे तो जो फाइल, जैसे आप ये बताइए, आप जो केस कर रहे हैं, ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिए, ठीक, आप केस कर दिए, तो आप जो केस किए होंगे आप तो सब अपना लिख के दिए होंगे सुप्रीम कोर्ट को ना। तो सुप्रीम कोर्ट जब आपको समन बुलाएगी ना तो आपके पास पेपर आएगा कि आप ये काम किए, ऐसा ऐसा काम किए हैं, आप इसका जवाब आके इसमें दीजिए। सुप्रीम कोर्ट बताएगी सरकार को, सरकार के खिलाफ समन जाएगा। आप जब सरकार के पास समन जाएगा तो सर, जैसे आपका वकील है, ठीक है, आप कोई हत्या कर दिए, ठीक है, आप कर दिए कुछ हत्या, आप जो है आपका जो आपके पास समन आएगा तो आप तो वकील है नहीं। उसी तरह भारत सरकार भी है, भारत सरकार वकील नहीं है, वो खुद की वकील भेजेगी, ठीक है। मान लीजिए सर, इसमें अगर सरकार दोषी पाएगी तो सरकार उसको जो फैसला जो रहेगा उसको रद्द करना पड़ेगा। जैसे एनजीएसी था, इस पर बार बार आके बोल ही रहे थे ना मुकुल रोहतगी, एनजीएसी वाले पे आके बोल ही रहे थे ना, क्यों रद्द कर दिए इसको? फैसला वापस लेना पड़ेगा, आपको गलत करेंगे आप तो, ठीक है। ये सब सिस्टम होता है, अगर गलत रहेगा तो आपको फैसला वापस लेना पड़ेगा, ठीक। तो ये जो है अब भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो महान्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस महान्यायाधीश की क्या प्रक्रिया होगी? अब जो महान्यायवादी हैं ये होंगे कौन? अब इनको जो है ये प्रथम विधि सदस्य बनाया गया है, ठीक है। तो ये होंगे कैसे? सुप्रीम कोर्ट के जज, इतनी पावर इनके पास होनी चाहिए, ठीक। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज बनते हैं, उनकी योग्यता इनके पास होनी चाहिए, ठीक। नहीं, रिटायर नहीं होनी चाहिए, आपकी योग्यता उनके बराबर होनी चाहिए। यानी आप अगर, जैसे आप यूपीएससी में जाना चाहते हैं तो जो एलिजिबिलिटी आपसे यूपीएससी मांग रही है, ठीक, वो यूपीएससी मांग रही है। अन्य कोई और संस्था है वो भी आपसे यही कह रही है कि आपके पास अगर यूपीएससी की एलिजिबिलिटी है तभी आप इसमें आ सकते हैं। यूपीएससी तो अलग से मांग ही रही है, ये भी बोल रहे हैं कि अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी है तो आप आइए, ठीक है। तो ये बताइए, जब हम आपको सुप्रीम कोर्ट का जो वकील है, ठीक है, उसको बात किससे करना है? जज से, ठीक है। जब जज से बात करना है सुप्रीम कोर्ट के वकील को, ठीक है, तो उसके पास दिमाग तो कुछ होना चाहिए ना, उनके पास दिमाग तो कुछ होना चाहिए ना, तभी तो आपसे लड़ेंगे, ठीक है। जानकारी रहनी चाहिए ना किसी भी चीज़ की, ठीक। तो यही इसमें बोलता है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता आपके पास हो। अच्छा, उस योग्यता में क्या हो? आप 5 साल जो है हाई कोर्ट में जज रहे हो, ठीक है, 10 साल आप वकील रहे हो, ठीक, लगातार 5 साल आप जो है जज,
और 10 साल आप वकील, ठीक है, तब आप जो है इसका ये बन सकते वही हैं। मतलब सर कि अगर आप एक बार जज बने रहेंगे तभी किसमें? ये और ऐसा थोड़ा है कि आप जज बने रहेंगे तभी आप 10 साल वकीली किए हो आप हाई कोर्ट में, अच्छा सर यहाँ बीच में लगा हुआ है। ठीक है। आप वकीली के, अरे जब हम पढ़ाएंगे जज की नियुक्ति तो आपको खुद समझ में आएगा क्या 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 है, बिना ठीक है। पेपर दिए, हाँ, बिना पेपर दिए सब हो जाता है। बिना पेपर दिए याद है। नहीं, जैसे लोग जज डिस्ट्रिक्ट में जो जज होते हैं सर, ये अलग अलग से होते हैं, उच्चतम न्यायालय दूसरा, हाई कोर्ट दूसरा। अरे उच्चतम न्यायालय दूसरा, हाई कोर्ट में आपके जो 25 हाई कोर्ट हैं, अधीनस्थ न्यायालय दूसरा, आपका सब अलग है ना, आप आगे सब आएगा, परेशान मत हुई, ठीक है। तो ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की इनकी जो योग्यता होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब इनको जो वेतन आप कहेंगे, इनको तो भारत सरकार नियुक्त करती है, ठीक है, तो इनको वेतन कहाँ से मिलेगा, ठीक है, राष्ट्रपति। तो इनको जो है सरकार जो है वेतन नहीं देती है संचित निधि से, राष्ट्रपति अपने हिसाब से, ठीक है, राष्ट्रपति अपने इनको मन से जो इनका सौंपते हैं इनको वेतन, वो अपने हिसाब से, इनको संचित निधि से वेतन नहीं मिलता है। जैसे हमारे भारत सरकार में IAS जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, ठीक है, ये जो बड़े बड़े नेता हैं, इन लोगों को जो वेतन मिलता है संचित निधि से मिलता है, जो पैसा पास होता है ये सब संचित निधि से पास होता है, ठीक है। लेकिन इनको जो वेतन मिलता है ये सरकारी वेतन कभी नहीं मिलता है, ठीक है, न सरकारी वेतन मिलेगा इनको, ठीक। और ये जो है जब प्रथम विधि सदस्य हैं तो इनकी योग्यता ये है कि आप जो है संसद में, जैसे संसद के जो सदस्य हैं वो संसद में बैठ सकते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये संसद के लोग हैं, इसमें लोकसभा के हैं, इसमें राज्यसभा के हैं, ठीक। अब जब लोकसभा और राज्यसभा के हैं तो लोकसभा में कितने लोग हैं, 545, राज्यसभा में हैं 245, ठीक है। अब जब लोकसभा में 545, राज्यसभा में 245, तो इनके पास ये अधिकार है, जो अटॉर्नी जनरल हैं इनके पास ये अधिकार है कि आप जो है संसद के किसी भी सदन में बैठिए, ठीक है, किसी भी सदन में, बिना चुने हुए सर। हाँ, इनको अधिकार दिया गया है, किसी भी सदन में ये बैठ सकते हैं, ठीक है। इनकी तो नियुक्ति हुई है ना, ठीक है। तो आप जो है, जो राष्ट्रपति जब इनकी नियुक्ति करते हैं तो एक किसी भी सदन में बैठ सकते हैं। अच्छा, किसी भी सदन में क्यों बैठ सकते हैं, हर एक चीज़ का जवाब है क्यों। जब आपके सामने कोई बोल रहा है कि इनको जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए, ठीक है, इनकी योग्यता हो ये ऐसी, ठीक है। अच्छा, योग्यता क्यों हो, योग्यता इसलिए हो कि आप जो है इतने बड़े विधि, ठीक है, इतने बड़े विधिवेत्ता बन रहे हैं आप, ठीक है, तो आप इसी तरह तो बनेंगे नहीं, आपके पास कुछ तो नॉलेज होना चाहिए। तो इसीलिए बोल रहा, आप जो है इतना बड़ा फैसले जो है आ रहा है आपके सामने, नोटबंदी वाला फैसला आया, ठीक है, नोटबंदी आया, चाहे राफेल वाला मामला आया, जितने भी मामले आते हैं आपके सामने आते हैं, तो आपको जानकारी तो रहना चाहिए ना, इतना बड़ा तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। तो ये जो है आप हर जगह क्यों करिए, कि क्यों, तुरंत कोई आपके सामने बात आ रही है, आप उस चीज़ को समझ भी रहे हैं, फिर भी कहिए क्यों, कुछ तो उसमें होगा, ठीक है। अच्छा, जो है राष्ट्रपति जो इनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह पे, ठीक है, किसी भी सदन में बैठ सकते हैं। क्यों किसी भी सदन में बैठेंगे, किसी भी सदन में इसलिए बैठ सकते हैं कि हो सकता है कि आप जो बिल पेश कर रहे हैं, ठीक है, आप उसमें कुछ गलती कर रहे हो, ठीक है, तो हम जो है उसी संसद में बैठे रहेंगे, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। हमें जो विधेयक पेश करना होता है तो हम लोकसभा में पेश करते हैं, चाहे राज्यसभा में पेश करते हैं, हम किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं विधेयक ना, विधेयक तो हम किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ठीक है। तो जब हम इस विधेयक को पेश करेंगे तो हो सकता है कुछ गलत कर रहे हो, तो जो है महान्यायवादी उसमें खड़े होंगे और बोलेंगे कि आप जो है इस विधेयक में गलती कर रहे हैं, आप इसको सुधार के करिए, ठीक, हाँ। तो इसीलिए जो है किसी भी सदन में बैठ सकते हैं, ठीक है, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक, लेकिन बोल सकते हैं, ठीक, लेकिन आप जो है वोटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक, वोटिंग आपको नहीं करना है। जैसे, अच्छा, वोटिंग क्यों नहीं करना है, आपकी नियुक्ति हुई है, ठीक है, आप चुन के संसद में नहीं आए हैं, और ये सिर्फ आप सलाहकार हैं सरकार के, इसलिए आपको इस सदन में बैठने दिया जा रहा है कि आप सरकार को सलाह देंगे कि आप यहाँ पे ऐसी गलती कर रहे हैं, इसको सुधार दीजिए, ठीक है। आप न जनता द्वारा चुने, अच्छा, वोटिंग जनता द्वारा चुने लोग करते हैं, ठीक है, संसद में आपको इसीलिए भेजा गया है
ठीक। तो आप जो है वोटिंग करने का आपके पास अधिकार नहीं है, ठीक। नियुक्ति कौन करेगा इनका? राष्ट्रपति करेंगे। इनके पास जो योग्यता क्या होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। ये किसी भी सदन में बैठ सकते हैं, ठीक। वोटिंग करने का अधिकार इनके पास नहीं है, सर ये ठीक है। बोल सकता है मान लेना जो कोई कानून बना रहा है बोल देगा कि कानून थोड़ा उसमें सुधार करने की जरूरत है, हाँ। तो उसमें सुधार करना या ना करना इन सबों के ऊपर वो तो सरकार अपने हिसाब से करेगी ना। तो उसी तो बोल रहे हैं कि अब इन्होंने बोल दिया, ठीक है। अच्छा अब जब ये कभी बोलेंगे तो जानते हैं, अच्छा इनकी नियुक्ति कौन करा रहा है? राष्ट्रपति कर रहे हैं ना। किसकी सलाह पे? मंत्रिपरिषद की सलाह पे ना। मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री है। उसके कहने पे करा रहे हैं। इसका मतलब ये जब चाहेंगे जो चाहे तब करा लें, यस सर, ठीक है। यानी अपना मनमानी कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। यानी जो महान न्यायवादी है क्या इनके खिलाफ बोल पाएगा? कभी कभी नहीं बोल पाएगा, ना कभी बोलेगा, ठीक है। तो आप जो है इसीलिए इनको इनकी बातों को जब सुनते हैं विपक्ष के लोग, तो सबसे पहले तो इनके खिलाफ बोलेंगे नहीं। जब भी बोलेंगे उनके पक्ष में ही बोलेंगे। तो अगर बाई मिस्टेक लिए कभी उनके खिलाफ बोल देंगे तभी तो केस होता है सुप्रीम कोर्ट में। केस होता क्यों है, ठीक है। तो आप जो बोल रहे हैं, आप इसका मतलब कुछ गलत कर रहे हैं तभी तो बोल रहे हैं ना अटॉर्नी जनरल, ठीक है। और देखिए इनका जो कार्यकाल है वो फिक्स नहीं है, ठीक। जितने लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे मंत्रिपरिषद की सलाह पे, ठीक है। उनका अधिकतर ऐसे लोग हैं जिनका कार्यकाल निश्चित ही नहीं है, जैसे राज्यपाल, ठीक। राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पे राष्ट्रपति, ठीक है। राज्यों में राज्यपाल होते हैं, जैसे आपके देश में राष्ट्रपति हैं, देश के मुखिया राष्ट्रपति है ना, उसी तरह उत्तर प्रदेश के मुखिया एक राज्यपाल होंगे, ठीक है। यही देखिए पूरा जो सिस्टम 52 से 151 आप पढ़ रहे हैं ना, एकदम पूरा यही सिस्टम छाप के आपको उतार देना उसमें राज्य वाले में, ठीक है। जो सिस्टम केंद्र में आप पढ़ रहे हैं, जो आप राष्ट्रपति पढ़े हैं, ठीक है। आप जब राज्यों में आएंगे तो आप राज्यपाल पढ़ लेंगे, ठीक है। आप उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उपराज्यपाल पढ़ेंगे। जैसे हमारे यहाँ उपराज्यपाल नहीं है, लेकिन जहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं वहाँ पे है, ठीक है। जैसे वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? जम्मू कश्मीर के समय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? और ये क्या नाम, मनोज सिन्हा है ना, वो उपराज्यपाल है, ठीक। तो आप जो है आपकी नियुक्ति, तो आप इनके प्रसाद पर्यंत रहेंगे। यानी प्रसाद पर्यंत का मतलब ये है कि राष्ट्रपति जब चाहेंगे आपको तुरंत लतिया देंगे, ठीक। तुरंत आपको हटा देंगे, भगा देंगे वहाँ से, ठीक है। तो आप जो है राष्ट्रपति के इन सबको ना, हाँ इन सबों को, ठीक है। ये देखिए ये जो है ये मेन है, ठीक। सर उसमें कोई गलती रहेगा तब हटाएंगे, इसी तरीके से वो उनका मन, उनका मन अब उनके हिसाब से काम, अब उनके हिसाब से काम नहीं करेंगे। जैसे अगर यही पावर इनके पास रहती सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की ना, तो DY चंद्रचूड़ को कभी हटा देते थे, अब तक कितने हटे होते, ठीक। DY चंद्रचूड़ को कभी हटा दिए होते। अपने हिसाब से क्यों विधायक, इसीलिए तो NJC को रद्द किया गया था कि आप जो हमारे अंदर हस्तक्षेप ना करें, ठीक। आप जो है हमारे अंदर हस्तक्षेप, हाँ इसको भी तो हटाया जा सकता है इसमें लाकर किसमें? महाभियोग। अरे महाभियोग की प्रक्रिया हम पढ़ाए हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया सिर्फ राष्ट्रपति के लिए होता है। सर इसके लिए वोटिंग से इसको हटाया है। क्यों उनको वोटिंग से हटाएंगे? इनको हम वोटिंग द्वारा लाए हैं इनको। जैसे कुछ ऐसा सिस्टम है, ठीक है, कुछ ऐसे सिस्टम है जिनको हटाना जरूरी हो जाता है। अब कुछ ऐसा सिस्टम है, अच्छा ये बताइए राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, ठीक है, एक तो पद है, उसके लिए बार बार चुनाव कराया जाए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जो राजा है आप जब चाहेंगे तब उस पर एलिगेशन लगाएंगे तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब होगी नहीं कि इनके यहाँ के राष्ट्रपति कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। आप जब सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है आप बार बार उस पर महाभियोग लगाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे छवि खराब नहीं होगी कि यहाँ का जो जज मतलब इसका मिला सरकार से मिला हुआ है, ठीक है। जानते हैं हमारे यहाँ विरोध नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ NJC ला के लोग परिवर्तन कर दिए, फिर उसको बदल दिया गया। जानते इसी चीज़ को लेकर इजराइल में क्या हो रहा है? इजराइल में वहाँ की जनता सड़कों पर उतरी है। वहाँ का सिस्टम ये हुआ है कि ऐसा सिस्टम पारित हो गया है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला सुनाई है,
ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला सुनाई है तो वहाँ की जो विधायिका है उस फैसले को रद्द कर सकती है, ठीक है। हमारे यहाँ ये पावर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाई है और तो आप रद्द कर दें उसको, ठीक है। आप उसको कुछ करें, अमल ही ना करें। हमारे यहाँ ऐसा करेंगे लोग। तो हम लोग क्या, सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा पावर है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है। पावर है अभी। अच्छा, ये कैसे बदल दिए थे? पावर वहाँ पे है, लेकिन ये इसको तो हटाया जा सकता है। एनजीएससी कैसे ला दिए थे? इनके पास पावर थी तभी तो विधेयक पेश करके ला दिए थे। कैसे लाए थे? बिना पावर के थोड़ा लाए थे, ठीक है। तो इसमें बताया तो है कि मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है। तो मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, जो प्रक्रिया है आप उस प्रक्रिया से हटा ही नहीं पाएंगे ना उनको। क्यों सर, आपका बहुमत रहेगा तो बहुमत से तो हटा ही सकते हैं। बहुमत से? आप बहुमत से कैसे हटाएंगे? 2/3 आपके पास बहुमत है। आप लोग 2/3 बहुमत बताते हैं कि नहीं? 300 कितना होता है? 300 कुछ जाता है, 376 तो चला जाता है ना। 276 नहीं, 276 कैसे होगा? वो तो आप, वो तो 50% की बात कर रहे हैं हम ना, हम 2/3 बहुमत की बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, 545 लोग हैं ना, इसमें 2/3 है, ये 3 एकम 3, यहाँ 3/24, फिर एकम 3 एकम 3 गुणे 2, 2 एकम 2, 2/16, 2 एकम 2 1 3, 362। 362 इसमें टोटल अब इसमें बीजेपी के पास सिर्फ 303 है 303 अकेले से वो पास है और सबको एनडीए में जितने लोग हैं टोटल हमको लगता है कि 330-32 है। आप बताइए 362 लाना है 3 साल। अब इसी तरह देख रहे हैं कि इतना आप आपकी सभी पार्टियों को मिला के 330 है, 362 चाहिए। अगर एक भी कम हो गया तो आप नहीं कर पाएंगे उसको। एक भी अगर कम हो गया, एक ठे की बात कर रहे हैं हम, एक भी अगर कम हो गया, अगर 362 से 361 हो गया ना, तभी वो विधेयक पास नहीं होगा, ठीक है। वो विधेयक पारित ही नहीं होगा, ठीक। हाँ, तो ये जो है आपको इतना चाहिए। अब और जो है इनको, ये तो राष्ट्रपति नियुक्त कर रहे हैं उनके कहने पे ना, उनको कहने पे राष्ट्रपति नियुक्त कर रहे हैं, तब ना हो रहा है ऐसा। अब वो भी मंत्रिपरिषद कह रही है, तब जो है मंत्रिपरिषद के कहने पे है इनकी नियुक्ति हो रही है, तो मंत्रिपरिषद के कहने पे इनको हटाया जा सकता है। बाकी अन्य और लोगों की मंत्रिपरिषद के कहने पे नियुक्ति होती है, ऐसा थोड़ा कि मंत्रिपरिषद के कहने पर लोगों की नियुक्ति नहीं होती है। लेकिन इनको प्रसाद पर्यंत इसलिए रखा गया है कि हो सकता है अपने मनमाना कुछ ये भी करने लगे। किसी को भी मनमाना हमारे यहाँ नहीं बनाया गया है, ठीक है। हमारे यहाँ किसी को भी मनमाना नहीं बनाया गया है, किसी को भी ऐसी पावर नहीं दी गई कि आपके पास एटलीस्ट पावर हो। यही चीज़ आपको समझना है। क्या कर रहे हैं इधर आप लोग, बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो है अटॉर्नी जो जनरल हैं, ठीक, सुप्रीम कोर्ट के जज की होने की इनकी योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पे, किसी भी सदन में बैठ सकते हैं, वोटिंग करने का इनके पास अधिकार नहीं होगा, ये रहेंगे प्रसाद पर्यंत, ठीक है ना। मतलब कि प्रसाद पर्यंत का मतलब यह है कि राष्ट्रपति के मतानुसार, जैसे आप, जैसे हम हैं, ठीक है, आप हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं ना, अगर कुछ गलती करेंगे आप, ठीक है, तो वो हमारी मर्जी, हम आपको कब निकाल दें, ठीक। हम आप हमारे सामने रिक्वेस्ट करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, क्षमा मांगे, हम वो उसके लिए बोल देंगे हाँ ठीक है। लेकिन अगर हमारी मर्जी होगी तो हम आपको निकाल देंगे, ठीक है। उस तरह वही सिस्टम यहाँ पे भी है। आप जो है कोई अगर गलती करेंगे, ठीक, कोई भी गलती आप करेंगे तो आपको जो तुरंत हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो जो पहले हमारे महान्यायवादी थे वो MC सीतलवाड़ थे, ठीक। इस समय R वेंकटरमन है, इससे पहले KK वेणुगोपाल थे, उनसे भी पहले मुकुल रोहतगी थे। इस समय जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, ठीक है। इन्हीं दोनों लोगों को पूछता है, ठीक। आप ये बता रहे थे कि इधर साउथ में महान्यायाधीश नियुक्ति थी, इधर नियुक्ति थी, पूरा भारत में है। ये तो पूरे भारत के लिए ना। हाँ, तो इधर कोई होता ही नहीं है, जब देखते हैं तो उधर तो उसके लायक नहीं हो। अरे तो ये योग्यता आपकी चाहिए ना, आपकी योग्यता। अगर मुकुल रोहतगी वगैरह इधर ही के तो सब हैं, कहाँ गए, ठीक है। आप उस लायक भेजे आदमी को बना दिए। अरे ये सब बनने के लिए जानते हैं, ये हम लोग जितना आप लोग बोल देते इतना बोलना भी नहीं चाहिए। इतना हम समझा रहे हैं, इस तरह नहीं समझा रहे हैं। आप इसको पहले समझिए कि है क्या चीज़। यही चीज़ वो समझ के वहाँ गए हैं, ठीक है। यही चीज़ पढ़ के एक एक चीज़ की बारीकियों को आप इस तरह अच्छे तरह अपने दिमाग में बैठा लीजिए। नहीं कोई इस तरह समझाएगा, कोई नहीं समझाएगा। जिस तरह हम समझाए कि ऐसे केस होगी तब जाके उनके खिलाफ होगा, ठीक है। सिर्फ ये बता दिया जाएगा कि एक महान्यायवादी होंगे, भारत सरकार के खिलाफ कोई केस करता है, बस। इस तरह नहीं बताएगा कि ये खिलाफ ऐसे केस हुआ, ये केस ऐसे हुआ तो ऐसे बात आई।
हम आपको ये भी बता रहे हैं कि राफेल का जब मामला आया तो भारत सरकार के खिलाफ केस हो गया, ठीक है। जब भारत सरकार के खिलाफ केस हो गया तो अब जो है आप भारत सरकार के जो लोग हैं, वो मंत्री हैं, वो तो कोर्ट में जाएंगे नहीं, क्योंकि उनको कभी उनसे मतलब नहीं है, ठीक है। न्यायालय, विधायिका जो है, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो सिस्टम इनका सबका अलग है। आप विधायिका का है कि आप अपना विधि बनाइए, न्यायपालिका के जो विधि आप बनाए उसमें हमारा काम है। अच्छा ये बताइए, न्यायपालिका विधायिका ने ये भी परिवर्तन किया है ना, ये जो IPC वगैरह थी इसमें परिवर्तन कौन किया है? विधायिका ही की है। अगर न्यायपालिका को लगेगा कि ये गलत है तो न्यायपालिका रद्द कर देगी, लेकिन गलत है ही कहाँ कि वो गलत रद्द करे उसको, तो सिर्फ नामों में परिवर्तन किया गया है ना। IPC बदली, CRPC बदली और जो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी सरकार के खिलाफ केस दायर करेगा, हाँ तो इनको पता चल जाएगा हाँ। अटार्नी जनरल को, हाँ कि अटार्नी जनरल इसे ये सब जानने के नहीं किस लिए केस किया गया राफेल को लेकर। तब ये सरकार जाके पूछेगी कि आप मतलब कि या फिर कैसे जवाब देना है? सरकार जब आप जवाब देंगे ना, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट पूछती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जैसे आप कोई भी गलती करे तो आपसे जवाब मांगे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो आप उसी जवाब को लिखित में देंगे, ठीक है। आप उसी चीज़ को लिखित में देंगे कि ये चीज़ इसका। राफेल वाला सिस्टम क्या हुआ था, राफेल में सुप्रीम कोर्ट जो है पूछी थी सरकार से, भारत सरकार से, कि आपने उसकी कौन सी प्रक्रिया अपनाई है, उसकी प्रक्रिया क्या है हमें बताइए आप, ठीक है। आप जो है उसकी प्रक्रिया क्या है, किस प्रक्रिया के आधार पे आपने राफेल को मंगाया है, आप उस प्रक्रिया को हमको समझाइए। तो जो है वो अपना जो प्रक्रिया समझा दिए। भारत सरकार बिना भारत सरकार से पूछा थोड़ा काम करेंगे। कुछ भी ब्यौरा बहुत आप जो आप ब्यौरा, कोई भी ब्यौरा देंगे, जैसे नोटबंदी हुई, थाने में केस लिखवाते हैं तो पूरा लिखा जाता है, जैसे दूसरे लोग भी पढ़ के समझ जाते हैं हाँ। कि ये मैटर वो तो नहीं रहता वहाँ पर, लेकिन ठीक है। अच्छे से लिखा जाता है कि पूरा जैसे क्या आप है। नोटबंदी हुई, ठीक है, किसी को लग गया कि गलती हो रही है, आप सुप्रीम कोर्ट पूछेगी कि ये बताइए कि आपकी क्या प्रक्रिया है इस नोटबंदी करने का। सुप्रीम कोर्ट आपसे वो प्रक्रिया ही पूछेगी ना कि आप जो है प्रक्रिया जो आप लागू, जैसे अच्छा सुप्रीम कोर्ट ये प्रक्रिया पूछ क्यों रही है, अब आप थोड़ा सा भी तो उसको पता है कि इस वजह से हो रहा है, क्यों पूछ रही है, क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को न्याय मिल जाएगा। हाँ, न्याय आप जो है तानाशाही न कर पाए इसलिए कहती है, इसीलिए आपसे पूछ देती तुरंत सुप्रीम कोर्ट कि आप जो है नोटबंदी किए थे तो इसका जवाब दीजिए कि आपको कहाँ फायदा हुआ, कितना ब्लैक मनी वापस आई, जबकि जितने भी नोट थे 99.9% टोटल नोटें बदल दी गई थी, ठीक है, टोटल नोटें बदल दी गई थी। फिर 0.1% मिला था, इतना मिल रहा था। कौन सा चीज़? गोल्डन नोट बदल दी गई थी, हाँ। जगह कितना सारा नोट मिला था, बहुत मिला था, तो क्या 0.1%? अरे तो वो तो नोट तो चोरी का हो गया ना, वही तो काला धन था ना, वो ब्लैक मनी क्यों है? व्हाइट मनी की बात की है। हम जो है बैंक को, अच्छा ये बताइए, आप लोग अब इतना ना समझ जा रहे हैं। तो मतलब सर जो 99.9 मिला था, हाँ। वो सब जितना रिकॉर्ड में था बस उतना ही तो बैंक के पास जितना रिकॉर्ड में वही पैसा ना करेंगे आप परिवर्तन। नहीं मिला वो खा रहा था। आप जो है बैंकों से जो जितना बैंक को टैक्स मिला हुआ है बस उतना अधिक टैक्स नहीं, टैक्स, बैंक के पास जितना पैसा है वो टैक्स से आए चाहे जिससे आया हो, जो बैंक के पास पैसा है एक्चुअली, ठीक है, टोटल सभी बैंकों का पैसा मिला के भारत सरकार के पास जो RBI है, ठीक है, भारत सरकार की RBI होती है। अब RBI के पास जितना टोटल पैसा है, अब उस टोटल पैसे में 1000 की नोट कितनी थी, 500 की नोट कितनी थी, क्योंकि सभी को पता होगी ना सर कि RBI को छापे हुए हैं, तो तब क्या, तो RBI नहीं बताएगा कि हम इतना छापे थे। तो हम इतना छापे थे तो कभी कभी होता है कि लोग पैसा रख लेते हैं, ठीक है, तो फिर जो है पैसा जो है और RBI छाप देती है। जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे, ठीक है, 200 करोड़ रुपया, ठीक है, बैंकिंग का जो सिस्टम है, जो बैंकिंग का सिस्टम है, आप जब बैंकिंग पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि RBI जो है कितना पैसा छापती है, कितना उसके पास जो है पेपर के रूप में रहता है, ठीक है, वो सब आपको इकोनॉमी में बताया जाएगा कब कब क्या। हर साल देखते हुए वो अपना मतलब नोट छापती है। आपको ये पता नहीं है RBI इतनी एक्टिव है ना, आपको पर डे का जो बैंक है, हर बैंक IDBI है ना, ये बैंक है, SBI है, HDFC है, यहाँ पे तीनों बैंक है ना, ये तीनों का ब्यौरा रात 10 बजे तक RBI के पास चला जाना चाहिए, रोज का रोज आप कितना लेन देन किए हैं, आप टोटल ब्यौरा दे दीजिए, फिर सुबह में अपना काम करिए जो करना है,
लेकिन आज आप कितना लेन किए हैं, कितना दिए हैं, कितना लिए हैं, अब टोटल आज का ब्यौरा जो है आरबीआई को दे दीजिए और टोटल ब्यौरा आपसे आरबीआई ले लेगी पर डे का, ऐसा एक दिन भी नहीं जाएगा। तो उसी बेस पर निर्धारित होता है कि आप आज कितनी महंगाई थी, आज कितने लोगों ने पैसा खर्च किया, किस बेस पे कितना पैसा खर्च हुआ। जैसे आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, आपके पास 100 रुपया है, अगर कोई चीज़ महंगी होगी, जैसे कोई चीज़ सस्ती होगी, अगर 20 रुपये की वही चीज़ पहले मिल रही थी, आज वही चीज़ है आपको 40 में मिल रही है, तो आपकी जेब से गया 40 रुपया ना। तो जो आरबीआई है वो कहेगी कि ना कि कल तो हमारे खाते से, हमारे पूरे बैंकों के जितने हैं उनके खाते से 1 लाख करोड़ रुपए निकाले गए थे। मान के चलिए कि आरबीआई यही कहेगी ना कि हमारे खातों से 1 लाख करोड़ रुपए निकाले गए थे, और आज निकल जाए 1.5 लाख करोड़ रुपए, तो बढ़ गए ना। तो ये सोचेगी ना आरबीआई कि इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ महंगा हुआ है, कहीं ना कुछ हुआ होगा, या कहीं ना कहीं किसी की ज़रूरत पड़ रही है, कहीं ना कहीं शादी पड़ रही है, कहीं ना कहीं क्यों कुछ कर रहा है, हो सकता है कि नहीं। तो वही सब चीज़ों की जानकारी लेती है, तभी तो आरबीआई डिसाइड करती है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन डिसाइड करता है? आरबीआई ही ना। हर 3 महीने में जो बैठक होती है क्यों होती है? अभी 6.5 जो है रेपो रेट उसका डिसाइड फिर कर दिया गया है, क्यों किया गया है? ये सब आरबीआई चेक करती रहती है हर बार आरबीआई चेक करती है कि आप कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बैंक कैसा काम कर रहे हैं, बैंक जो है लोन कैसे दे रहे हैं लोगों को, कैसे पैसा बांट रहे हैं, हर एक चीज़ करती है, ठीक है। आरबीआई के पास वो डाटा रहेगा, तो आरबीआई के पास वो मेन्यू है कि हम कैसे पैसे को चेंज करें, ठीक है। तो जब भारत सरकार नोटबंदी की तो किसी को लगा, बहुत से लोगों ने अपना जो है दलीलें दी उसमें कि ये जो है गलत हुआ है, ठीक है। ये जो गलत है क्योंकि इकोनॉमी बहुत नीचे चली आई ना, ठीक है। जैसे 2016 में नोटबंदी हुई, अब नोटबंदी हुई तो उसका असर 2-3 साल तक था, तब तक कोरोना आ गया, -24 तक चली गई, ठीक है। तो उसका इफेक्ट पड़ा ना। तो अब जब आप ऐसा काम कर रहे हैं और आप कर रहे हैं कि भारत विकसित होगा इसके बंद करने से, और आप कर रहे हैं भारत विकसित होगा इसके बंद करने से, ठीक है। अब काला धन वापस लाएंगे। अब हुआ ऐसा कि जो 99% जो है पूरा पैसा आपके पास वापस आ गया, काला धन कहीं से मिला ही नहीं। तो पूछेगी ना सरकार, इसका मतलब जो है राष्ट्रपति पूछेंगे ना आपसे, ठीक है, कि आप ऐसा कौन सा काम किए हैं। फिर उसी के लिए नियुक्त किया न्यायवादी को कि आप जो है अगर कोई हमारे सरकार गलती करती तो उसका जवाब आप जाके सुप्रीम कोर्ट में दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछी कि आप बताइए, इससे तो आप बोले थे ये फ़ायदा होगा, आप इसका जवाब आके दीजिए कि इससे तो फ़ायदा नहीं हुआ। अब जो आप और जो आपने प्रक्रिया अपनाई थी वो प्रक्रिया क्या है, ठीक है। तो अगर प्रक्रिया सही नहीं रहेगी तो उस पर अरे ये जो मीडिया वाले हैं इनका अलग ही मैटर है। ये लोग तो, श्वेता सिंह थी एंकर, आज तक की एंकर है श्वेता सिंह, ठीक है। वो बोली थी कि इसमें नैनो चिप लगेगा, ये पूरा गर्दन हिला के ऐसे चिप लगेगा, ये जो है इसके नीचे जाएगा तो चिप लगी रहेगी। हाँ ऐसे, अच्छा उसका बोलने का तरीका देखिए, कह रही है कि जो बैंकों में नोट रखा रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है, जो घर में आप नीचे दबा कर रखे हैं सैटेलाइट डायरेक्ट वहाँ पे जाएगी और पता करेगी। वाह, पता नहीं भारत सरकार उस नोट को बनाने में इतने कम पैसे खर्चा करती है और आप लगवा रही हैं उसमें चिप की और ज़्यादा पैसा लग जाए, ठीक है। खर्चा होता है 10-12 रुपये लगता है। सर वो पेपर कहाँ जाता है? हाँ देखिए, पहले पेपर हमारा जो है जर्मनी से आता था, ठीक है। पहले बता रहे हैं, पहले वो पेपर जो जर्मनी से आया था। आप लोग क्वेश्चन कहीं हम बता रहे हैं आरबीआई का कि फैसला उस पर कैसे ये सुनाएंगे, आप लोग अलग पूछने लग जा रहे हैं, इसीलिए हम ठीक है इकोनॉमी में आएगा तो बता देंगे हम, ठीक। तो ये अटॉर्नी जनरल, तो आप जो है इनकी जो है प्रक्रिया पूछी जाएगी, ठीक है, कि आप किस प्रक्रिया के तहत इस नोट को बंद किए हैं। तो इस भारत सरकार से वो प्रक्रिया जो उनकी लेके वो जो न्यायवादी है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, बताएंगे देखिए इस तरह से हम अपना काम किए हैं। राफेल का जो था ये पूछी कि राफेल में कैसे कैसे होगा, आप अपनी समस्या पेश करिए। गए थे उनके सामने, बताए थे कि ये प्रक्रिया इसकी थी। धारा 370 हटी, ठीक है, इसका भी मामला चल रहा है, सुनवाई चल रही है। जिस दिन फैसला आए चाहे जब तक ना आए, ठीक है, तो इस पर भी ये वो लोग बोल देंगे सुप्रीम कोर्ट, अरे सॉरी ये जो हैं ये बता देंगे कि हमने जो ये प्रक्रिया के तहत इसको हटाया है, ठीक है। यानी ये प्रक्रिया समझाने जाएंगे वहाँ पे, ठीक। और देखिए इनकी जो पावर है अटॉर्नी जनरल की, वो आपके जो है सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ सकते हैं, ठीक है, वो आपके हाई कोर्ट में भी लड़ सकते हैं, आपके जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लड़ सकते हैं, ठीक। तो ये कहाँ लड़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक। ये तीनों जगह लड़ सकते हैं,
ठीक, लेकिन ये ठीक, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। सबको अलग अलग पावर दिया गया है, ठीक है। आप जो है ये कहीं भी लड़ सकते हैं, ठीक। ये जो है हाई कोर्ट में, ये निचले अदालत में, इनकी जो संख्या है 4 है, इनकी भी संख्या 4 है, इनकी भी संख्या 4 है, इनकी संख्या 1 है। सर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लड़ेगा अटॉर्नी जनरल, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज से ज़्यादा पावरफुल रहेगा। जैसे हो सकता है कभी कभी ऐसे केसेस हो जाते हैं जो कोर्ट में हो जाते हैं, अध्यक्ष न्यायालय में हो जाएंगे, ठीक है। मतलब सर केस को देखते हुए मतलब कोर्ट में जाता है कि केस कैसा है। हाँ, केस जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से जाते हैं लोग। जितना पावरफुल केस होगा उतना मतलब हाई कोर्ट में जाएगा। वैसे ज़्यादातर ये आर वेंकटरमन सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, बाकी कहीं और होता है तो इस हाई तुषार मेहता वगैरह चले जाते हैं लोग सुप्रीम हाई कोर्ट वाले। सर इसमें भी तो होता है सबसे छोटा केस ये एसजी के पास जाएगा, नहीं, वो अपने आप डिसाइड हो जाता है। ये जो है आपके ऊपर वाले खुद बता देंगे, आप चले जाइए वहाँ पे देख लीजिए। अधीनस्थ न्यायालय में आया तो अच्छा, अधीनस्थ न्यायालय जो निचले अदालत है सबसे ना, तो वहाँ पे खुद वो नहीं आएंगे, वो खुद देख लेंगे। तो इनको तो बांटा गया है कि अब 4 लोग हैं, अब जहाँ जहाँ ऐसा सिस्टम हो रहा है आप जाके देख लीजिए। हर बार थोड़ा केस होता है सरकार के खिलाफ। अरे बैंक में हम लोग ही बड़े लोगों से काम करवाना रहता है तो कहते हैं कि वो भी कर देंगे, चाहिए तो उसी तरह वो भी कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है सिस्टम हर जगह अपना अपना चलता रहता है, ठीक। ये है महान्यायवादी। इसमें और है कुछ थोड़ा, इतना जानते हैं, इतना हम इसलिए बता रहे हैं कि आप बिल्कुल समझ जाइए, नहीं तो इतना बताने का कोई औचित्य नहीं है इसमें। अब देखिए इसके इसी के लिए हमको लगता है 40-45 मिनट चला गया होगा, इसका कोई औचित्य नहीं है, ठीक। लेकिन आपको समझाने के लिए कि आप जो है समझ जाइए इस चीज़ को, ठीक। आप जो है इसको समझ जाइए कि आप इसी तरह होता है, इसी तरह चलता है, ठीक। बाकी इतना जो है आपके बताने के लिए कोई औचित्य नहीं है। इतना कोई बताता भी नहीं। हाँ, इतना कोई बताता भी नहीं। बताने का कोई मतलब नहीं है ना। हम सिर्फ इसलिए बताते हैं कि आप सीख जाइए, टाइम भले लगे आपको, आपके जो है टाइम भले लगे। आप जैसे 1 महीने की जगह आप 2 महीने ले लीजिए, लेकिन आप उसको समझते चलिए। और जब आपके दिमाग में बैठ जाएगा, जैसे हम इतना बता दिए हैं, तुरंत आप जब कभी भी सुनेंगे फैसले कि सॉलिसिटर जनरल आज पेश हुए थे, चाहे अटॉर्नी जनरल पेश हुए थे, आप तुरंत समझ जाएंगे लगता है इसका मतलब भारत सरकार के खिलाफ कोई बात हुई है, भारत सरकार कहीं ना कहीं कुछ की है, यानी भारत सरकार के खिलाफ कोई केस हुआ है, ठीक है। आप तुरंत बोल देंगे। देखिए, आप देखिए ये जो है महान्यायवादी जी, इनको तो पैसा गवर्नमेंट देती नहीं है, ठीक है। जैसे इनको राष्ट्रपति अपने हिसाब से जो देना रहता है वो निर्धारित कर देते हैं, बाकी इनको संचित निधि द्वारा पैसा नहीं दिया जाता है। इसीलिए इनको ये कहा गया है कि आप सरकार के साथ साथ, ठीक, आप सरकार के साथ साथ किसी प्राइवेट व्यक्ति का भी केस लड़ सकते हैं, ठीक। समझ आ रहा है? आप सरकार के साथ साथ किसी प्राइवेट व्यक्ति का भी केस लड़ सकते हैं, ठीक ना। हाँ, जैसे कौन कभी जीतते नहीं हैं, जानबूझ के हार जाते हैं लोग, ठीक है। इसीलिए कभी आप लोग देखते हैं कभी लोग सरकारी वकील नहीं रखते हैं। सरकार जिन वकीलों को डिसाइड करती है उनको कोई नहीं रखता है, लोग अपना खुद का वकील रखते हैं, क्योंकि ये इनको सुनेगा ना, पैसा लेगा ना। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे वकील हुए हैं कि सिर्फ 15 मिनट आपके लिए सिर्फ 15 मिनट, जानते हैं शब्द हैं ऐसे ऐसे उनके पास इतने, हम इतना बोले हैं, ठीक है। इन्हीं सभी चीज़ों को सिर्फ आएंगे 5 मिनट में निकले, समझाएंगे, निकलेंगे। जानते हैं आर्यन खान जो है ना, शाहरुख खान का लड़का, ठीक है, राम जेठमलानी इनके लड़के के लिए पेश हुए थे, ठीक है। शायद राम जेठमलानी थे कि नहीं, कोई दूसरा ठीक है, दूसरा उसका कोई नाम था। ठीक है। वो वकील जो पेश हुआ था, ठीक है, 25 लाख रुपए दिया था, 25 लाख, ठीक है। ऐसे ऐसे वकील हैं, जानते हैं। कभी हमारे यहाँ सिस्टम है कि आप जो इधर, इसको तो सुन लीजिए, इधर के जितने जो जज हैं, आप लोग बाहर बात कर लिया करिए, यहाँ हम जब बोलते हैं तो सुना करिए थोड़ा सा। इतने बड़े बड़े हमारे यहाँ वकील हैं कि एक दिन का 5 करोड़ 10 करोड़ कमाते हैं।
सलमान खान जानते हैं? यस सर। सलमान खान के लिए एक बार वकील पेश हुए थे, हम लोगों का नाम नहीं याद आ रहा है भाई, किसी का नाम राम जेठमलानी है, तो कोई और है, तो कोई और है, सबके लिए अलग अलग लोग लड़े हैं, ठीक है। तब भाई हम नाम उनका नहीं पता उतना तरीके अच्छे से, भाई केस वो लोग लड़े अपना, लेकिन उनके लिए जानते हैं 1 करोड़ कुछ रुपये सलमान खान का आया था, सिर्फ 15 से 20 मिनट का। वो गए थे सिर्फ वहाँ बोले थे उसके लिए। केजरीवाल के लिए एक वकील गए थे हाई कोर्ट में, ठीक है, 3 बार गए थे, उसके लिए उनके पास 1.5 करोड़ का आ गया था बिल। आप जो हमको 1.5 करोड़ दे दीजिएगा, सिर्फ 3 दिन गया है बंदा। इसलिए हमारे यहाँ के वकीलों को, ठीक है, हमारे यहाँ वकीलों को, जो हमारे यहाँ के वकील है वो कभी जज नहीं बनना चाहते हैं। अरे जज की कितनी तनख्वाह है? 2,80,000 ना? सर जज को भी तो पैसा मिलता होगा। तनख्वाह कितनी है? 2,80,000 ही ना? तनख्वाह नहीं ऐसे, और ऐसा वो उनके पास हुए तो नहीं। ये तो जज इसीलिए तो प्राइवेट हैं, इसीलिए। आप बताइए जिसके पास पर डे का करोड़ों आ रहा है, 365 दिन है, जज की सोच रहे हैं 365 करोड़ है। अगर उस बंदे को ये मान लीजिए कि अगर मान के चलिए कि अगर पर डे का 5 लाख भी आए, पर डे का 5 लाख, तभी तो कितना उसके पास आ गया? 1 महीने में 1.5 करोड़, कितना खर्चा करेगा? अच्छा, मतलब क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, मतलब किसी कोर्ट का कोई भी आप जो समझना होगा सुप्रीम कोर्ट में समझिएगा आप लोग, ठीक है। बहुत पूछ रहे हैं मतलब जितना बताइए इतना पूछते जाएंगे आप लोग इधर ध्यान नहीं देंगे कि ये क्या है, ठीक है। तो अच्छे से बताते हैं, उतना अच्छे क्वेश्चन नहीं कर जाता है। सरकार के साथ साथ ये प्राइवेट व्यक्ति का भी केस लड़ सकते हैं, ठीक है, समझा रहा है? नहीं, वो हारेंगे या जीतेंगे कभी ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसी सेंसिटिव केसें आ जाती हैं कि वकील लड़ जाते हैं तो जीत जाते हैं, ठीक है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सरकार के साथ साथ किसी प्राइवेट व्यक्ति का भी केस लड़ सकते हैं। लेकिन ये बताइए, जो प्राइवेट व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ केस किया है, कोई तो कोई प्राइवेट व्यक्ति किया होगा, ठीक है। जो लोग सरकार में, वो सरकार के खिलाफ केस कभी नहीं कर सकते, पता है ये चीज़? जो आप सरकार में हैं, आप सरकार के खिलाफ केस करेंगे तो आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है। आप सरकार के खिलाफ केस नहीं करेंगे, ठीक है। अरे बड़े बड़े जो IAS अधिकारी हैं, कभी कर पाते हैं क्या बेचारे? कभी नहीं कर पाते हैं। रिटायरमेंट, हाँ जानते सब, इसलिए नहीं बता रहे थे कि 2014 के बाद जितने लोग बोले थे सरकार कांग्रेस की क्यों गिरी, कांग्रेस की सरकार क्यों गिरी, आपको हम बता दे रहे हैं सही। इस चीज़ को मान के चलिए, इनके भी जितना घोटाला हो रहा है ना, आने वाले फ्यूचर में देखिए कितना खुलासा होगा। नहीं, निर्भया केस उस समय जैसे भी मणिपुर वाला सिस्टम चला था ना, मणिपुर वाला जो बंद हो गया, इतना बहुत जल्दी इनका बंद हो गया है। उस महिला को तो कोई देखा नहीं था, इस महिलाओं को सभी लोग देखे हैं, लेकिन पता नहीं लोगों की मानवता मर गई है कहीं है। सही बात है, लोगों के अंदर मानवता मर गई है। आप बताइए, आंखों के सामने आप निर्वस्त्र होकर उस लड़की को देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के अंदर नहीं, अब कैंडल जल रहा है, किसी के कैंडल मार्च कोई निकाला तक नहीं, कैंडल मार्च कोई भी नहीं निकाला। दिल्ली में थोड़ा तो किए थे। अरे वो सब दिल्ली में जाइए तो रोज हो रहा है जंतर मंतर के पास। दिल्ली इसीलिए बनी ही है, दिल्ली इसीलिए बनी है। कभी किसी यूनिवर्सिटी का मामला आ जा रहा है, तो कभी किसान का मामला आ जा रहा है, तो कभी किसी का धर्म का मामला आ जा रहा है, तो कभी कुछ मामला। यूनिवर्सिटी इसीलिए बनी है, दिल्ली इसीलिए बनी ही है, दिल्ली धरना किया भाई, ठीक है। जंतर मंतर धरना के लिए बनाई है, तो हम लोग का शहर दिल्ली, ठीक है। आप जो वहाँ पे जाए धरना दीजिए। तो आप जो है सरकार के साथ साथ एक प्राइवेट व्यक्ति का भी लड़ सकता है, लेकिन आप कभी भी भारत सरकार के खिलाफ केस करेंगे, और भारत सरकार के खिलाफ केस करके आप जब कहेंगे कि हमारे R वेंकटरमण जो है हमारा केस लड़ें, तो कभी नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्या ऐसा कभी वकील कोई देखे हैं कि आपकी विपक्ष का भी केस लड़ रहा हो और आपका भी केस लड़ रहा हो? नहीं ना, ऐसा संभव नहीं है ना। तो इसका मतलब जब आप भारत सरकार के खिलाफ केस किए हैं, तो भारत सरकार के केस लड़ेंगे नहीं, किसकी केस लड़ेंगे? भारत सरकार की ना। यानी आप जो है भारत सरकार के खिलाफ केस लड़ेंगे, तो वो जो है ये जो अटॉर्नी जनरल, वो आपका केस नहीं लड़ेंगे, ठीक है, वो भारत सरकार का ही केस लड़ेंगे, ठीक। यही चीज़ें समझना और करना क्या है इसमें। तो जो है आप भारत सरकार के खिलाफ जब कोई केस किए हैं, तो वो जो है आपका केस नहीं लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन आप जो है राज्य सरकार के खिलाफ केस कर दिए हैं, ठीक है, राज्य सरकार के खिलाफ। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है, इनकी सरकार में कानपुर के एक व्यापारी का हत्या हुई, ठीक। अब हम जो है इनके खिलाफ केस करेंगे कि ये जो है अपने यहाँ के थानों को
सही से सुरक्षित नहीं कर रहे हैं, अपने आके पुलिस को नहीं संभाल रहे हैं। ठीक है, अब हम कहेंगे कि अटॉर्नी जनरल जी एक काम करिए, अब आप उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ लड़िए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जब लड़ेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश भी अपने यहाँ की नियुक्ति करती है। ठीक है, यहाँ जैसे यहाँ पे है वैसे वहाँ पे भी है। ठीक, तो ठीक है ना, जैसे यहाँ पे है ना वहाँ पे भी है, वहाँ पे जब आएंगे तो वहाँ बता देंगे। ठीक है, तो आप जो है अटॉर्नी जनरल इस राज्य के खिलाफ आके लड़ लेंगे, लेकिन आप जो है अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। ठीक है ना, ये इतना है महान्यायवादी। सर जैसे होता है प्राइवेट वाले हैं, प्राइवेट में किसी व्यक्ति के लड़ेगा तो फीस तो नहीं लेगा ना? कहाँ नहीं लेगा? सरकारी वकील फीस देगा? अरे तो सरकारी वकील है वो, उसको पैसा दिया कहाँ जा रहा है? हम पहले ही बता दिए कि उसको पैसा कहाँ दिया जा रहा है। वो तो राष्ट्रपति अपने प्रयास अपने मन से जो निर्धारित कर रहे हैं राष्ट्रपति, वो दे रहे हैं ना अपने मन से। हाँ, राष्ट्रपति कहाँ पैसा नहीं लेगा? चलो अपना फिक्स किया रहेगा। ठीक है, ये जो है, जैसे ये जो जितने बड़े बड़े वकील हैं, ये भी तो बड़े वकील, ये भी बहुत पैसा कमाते हैं। छोटे मोटे वकील को थोड़ा बनाया जाता है अटॉर्नी जनरल, ये बहुत बड़े बड़े वकील हैं ये सब। और जानते हैं ये इसलिए किया गया है कि कोई बनना ही नहीं चाहेगा, कोई बनना ही नहीं चाहेगा। ये बताइए कि आप देंगे कितने कम पैसा, लेकिन इसमें है कि जब ये संसद में बैठते हैं ना, जो संसद के एक सदस्य को एक रूम प्राप्त होता है, एक गाड़ी प्राप्त होती है, एक भत्ता प्राप्त होता है, ये सब कुछ इसको भी मिलता है। ठीक है, तो ये सब समझ के चलिए। ठीक, समझते चलिए, ये इतना इनके में है। ठीक, ये 4 लोग होंगे। ठीक है, ये हाई कोर्ट में लड़ेंगे, ये भी 4 लोग होंगे, ये सिर्फ सिंगल है। ठीक है, ये हैं आपके महान्यायवादी, महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता। ठीक, ये दोनों लोग हैं इनके सहायता के लिए हैं। ठीक, हो कभी किसी के खिलाफ कोई वकील तैयार नहीं होता तो सरकार अपनी वकील हाँ, तो इनको रख देगी ना। जैसे ये जो अजमल कसाब था, ठीक है, जो अजमल कसाब था उसके लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था ना, तो खुद लोग रखे थे। लेकिन हमारे यहाँ जैसे हाँ, ज़बरदस्ती हार जाते हैं लोग। जीतेगा तो सरकार और किसी को वकीलों करती है तो पहले ही मान लीजिए कि हार गए हम। नहीं, अगर सरकार देखिए, नहीं, अक्सर यही होता है कि सरकारी वकील केस हार जाते हैं प्राइवेट लोगों का। सर जितने से ज़्यादा पैसा हाथ में मिलता है। ये समझ में आया महान्यायवादी कौन है, क्यों है, कैसे बनेगा? समझ आया ना? इतना था कुछ नहीं, इसमें था कुछ नहीं, बस इतना ही लिखते हैं हम। ये प्रथम विधि अधिकारी होता है, सुनिए, इस प्रथम विधि अधिकारी होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह पे। इनमें 3 लोग होते हैं, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता। ठीक है, इतना बताए होते हैं। इसके बाद इनके पास कौन सी पावर है, ये संसद के सदन में बैठ सकते हैं। ठीक है, इतना बताते हैं हम। इतना बताने के बाद ये कैसे कैसे काम करेंगे, किसका किसका केस लड़ेंगे। ठीक है, बस इतना ही था ना, 5 ही 6 चीज़ 7 चीज़ बताए ना। ये प्रसाद पर्यंत रहेंगे, ये वोटिंग नहीं करेंगे, संसद में बैठेंगे, इतना ही बताए थे ना। अभी एक लाइन में यहाँ तक लिख दिए होते, नॉर्मली समझा के हट गए होते। क्या जरूरत थी हमको कि ये फैसला ऐसे आएगा, फैसला केस वहाँ आएगा, कोई मतलब था उसका? लेकिन ये है कि आपकी समझ विकसित हो जाए कि ऐसा होगा क्यों, ऐसा क्यों होगा, हो रहा है तो क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, हाँ, 76 हो गया। अब 77 देखिए आप। इसमें ये सिस्टम है अनुच्छेद 77 में कि भारत सरकार जितनी भी काम करेगी, ठीक है, भारत सरकार जितना भी काम करेगी वो सभी काम राष्ट्रपति के नाम होंगे। ठीक, अच्छा क्यों? क्यों? देश का मालिक है ना। ठीक है, आप सब कुछ कर रहे हैं। जैसे घर में आप लोग कभी खेत वगैरह लिखवाएंगे आप लोग, ठीक है, तो लिखवाते हैं आप। जैसे अगर किसी की मम्मी दादी हैं, ठीक है, तो
उन लोग अक्सर अपनी दादी के नाम खेत लिखवा देते हैं। ठीक है, आज का सिस्टम थोड़ा बदल गया भाई, लोग अपना अलग अलग ले रहे हैं, थोड़ा सा विचारधारा लोग बदल गई। आप अपनी आ गई है तो अपनी के नाम हो जाएगा, मम्मी है छोड़िए, दादी हैं छोड़िए, अपनी आ गई है। अच्छा, तो आप लोग 4 व्हीलर वगैरह ले रहे हैं तो अपनी के नाम ले रहे हैं। ठीक है, अपनी वाली के नाम। अरे मम्मी मतलब जितने आपको जो वो पाल के यहाँ तक लाई है वो, आप उनको नहीं ले रहे हैं, उसको ले रहे हैं। इसलिए नहीं ले रहे हैं कि मान लीजिए उनके